कहीं का रोजगार देंगे, तूड़ी डुबाएंगे किसानों से। और किस चीज का रोजगार है उस फैक्ट्री में? भाई जो थोड़े की आंदोलन तो जारी है लगातार। वहाँ जो टिब्बी के अंदर जो है वो गुरुद्वारे के अंदर लोग बाग बैठे हैं, वो लगातार बैठे रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, समाप्त थोड़ी की लड़ाई को। लड़ाई तो तिखी होगी, इस लड़ाई को राजस्थान भर की लड़ाई बढ़ाएंगे। एक आज 20,000 लोग मुनाफा कमाने के लिए आया है, कोई सरकारी फैक्ट्री नहीं है। न्याज कहा था वार्ता में, मैंने कहा भाई एक प्राइवेट कंपनी के लिए आपका यूं बिछ जाना, यूं लमलेट हो जाना सरकार का, यूं किसानों को पीटना, माताओं बहनों को पीटना, बच्चों को पीटना, इतना शर्मनाक बात है सरकार के लिए। राजस्थान सरकार के एडिशनल डीजी बीजू जोसेफ जोरफ और उनके साथ साथ जो है वो राजस्थान सरकार के दो बड़े आईएएस आज की वार्ता में मौजूद थे। आईजी मौजूद थे, जो है वो संभागीय आयुक्त मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में जो वार्ता हुई है उसमें एक कमेटी का गठन किया गया है, जो पर्यावरण को बचाने के लिए कमेटी होती है। वो कमेटी का गठन कुल मिलाकर के इस फैक्ट्री के एमओयू को रद्द करने के लिए उस कमेटी का गठन हुआ है। तो उस कमेटी का रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सरकार को प्रेषित की जाएगी, इस फैक्ट्री के एमओयू को रद्द किया जाएगा। 2 नंबर सवाल जो मुकदमों का जहाँ तक सवाल है, मुकदमों को वापस लेने के लिए एक कलेक्टर का एक जो डीओ लेटर अलग से जो है वो जाएगा। जो हमारा ज्ञापन है उसको ज्यों का त्यों कलेक्टर ने डीओ लेटर के माध्यम से सरकार के पास भेजा है। अशासकीय पत्र जिसको बोलते हैं, कलेक्टर ने फैक्ट्री हटाने को लेकर के और मुकदमों को लेकर के। तीसरा सवाल जो हमारी एफआईआर थी, जो हमारे पर दर्ज हुई 307 की 2 एफआईआर थी। एक एफआईआर पहले भी सीआईडीसीबी में थी जिसके अंदर विधायक का नाम था। एक एफआईआर थी 487 लोगों की जो सीआईडीसीबी में नहीं होकर राजस्थान पुलिस के पास थी। तो उस एफआईआर के द्वारा लोगों को डराया जा रहा था, उनको गिरफ्तार करवाया जा रहा था। उस एफआईआर को भी सीआईडीसीबी में डालने का सरकार ने काम किया। ये बातचीत हुई। विज्ञापन दिए गए, लोगों को प्रचार करवाए जा रहे थे कि रोजगार देंगे आपके किसानों को, आय यहाँ से बढ़ जाएगी, क्या हुआ उसका सब? कहीं का रोजगार देंगे, तूड़ी डुबाएंगे किसानों से। और किस चीज का रोजगार है उस फैक्ट्री में? भाई जो टेक्नीशियल जो 10-15 लोग चाहिए वो तो दिल्ली गुड़गांव से आएंगे। बाकी जो है वो तो यहाँ पर पराली जलाई जाएगी, तो वो पराली भले ही ढोलो। तो पराली ढोने को हमारे जिले के लोग रोजगार थोड़ा ही मानते हैं भाई। यहाँ ये जिला सोना उगलता है, यहाँ के लोग पराली ढोने को रोजगार नहीं मानते। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 20 फैक्ट्रियां हैं, कितने लोग हैं जिनको जो लोकल लोग वहाँ मतलब उसमें नौकरियां करते हैं। लोकल लोगों के लिए ऐसी कंपनियों में कोई रोजगार नहीं है। एक पूंजीपति मुनाफा कमाने के लिए आया है, कोई सरकारी फैक्ट्री नहीं है। न्याज कहा था वार्ता में, मैंने कहा भाई एक प्राइवेट कंपनी के लिए आपका यूं बिछ जाना, यूं लमलेट हो जाना सरकार का, यूं किसानों को पीटना, माताओं बहनों को पीटना, बच्चों को पीटना, इतना शर्मनाक बात है सरकार के लिए। एक प्राइवेट दुकान के लिए यूं क्यों लगी हुई है सरकार? सरकार का कोई लेन देन नहीं। एक आदमी आया जो 500 करोड़ रुपए लगाएगा, 2000 करोड़ कमा के ले जाएगा, इस बात के लिए आए। सरकार का क्या लेन देन है इस फैक्ट्री के अंदर? और कहीं का रोजगार, कोई रोजगार नहीं, सब फर्जी बात है। सरकार जो आप लोग कह रहे हैं एमओयू रद्द होगा, जो यहाँ के प्रशासन ने लेटर भेज दिया है, क्या प्रभारी मंत्री जयपुर में बैठकर वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे लोगों को? हमें बीजेपी की सरकार पर और इसके प्रशासन पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। इसीलिए हमने कोई आंदोलन समाप्त थोड़ा ही किया है, हमने तो आंदोलन को जारी रखा है। 7 तारीख को संगरिया में महापंचायत रख दी 20 दिन बाद। तो हमें अगर विश्वास होता तो हम आंदोलन को समाप्त कर देते। समाप्त थोड़े किया, आंदोलन तो जारी है लगातार। वहाँ जो टिब्बी के अंदर जो है वो गुरुद्वारे के अंदर लोग बाग बैठे हैं, वो लगातार बैठे रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, समाप्त थोड़ी की लड़ाई को। लड़ाई तो तिखी होगी, इस लड़ाई को राजस्थान भर की लड़ाई बढ़ाएंगे। आज 20,000 लोग आए हैं, 40,000 लोग आएंगे, लड़ाई बहुत ज्यादा तेज होगी। अच्छा, एक व्यक्ति जो जेल के अंदर है, क्या उसको आज किस कानूनी प्रक्रिया के तहत? देखो देखो जेल के अंदर जो आदमी उसको कोर्ट की प्रक्रिया से छूटेगा, हम सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि वो उसको न कोई सरकार का संवैधानिक सिस्टम है, जेल में बैठे हुए आदमी को जमानत करवानी पड़ती है। पुलिस के पास कोई पावर नहीं होता उसको छुटवा ले, तो हम समझते हैं। तो उनकी 5-4 दिनों के अंदर जमानत हो जाएगी। जो बाकी जो पेंडिंग लोग हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा, उनकी जांच सीआईडीसीबी में चली गई और सरकार मुकदमों को वापस लेने के लिए तत्पर है। आगामी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो विकास दे देगा आगामी ये है कि एक बड़ा मूवमेंट जो है ये टिब्बी से शुरू हुआ, ये मूवमेंट बड़ा रूप ले रहा है। आज हनुमानगढ़ में सभा की, संगरिया में बहुत बड़ी ऐतिहासिक पंचायत होगी और वो पंचायत जो है वो ये फैसला करेगी कि इस इलाके में किसान कौम को आप डरा करके धमका करके बंदूक की नोक पर कोई विकास नहीं कर सकते। ये जो विकास का जो ड्रामा बना रहे, कहीं की विकास नाम की चीज ही नहीं, बकवास चल रही।